स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संबल हिंसा पर बड़ा बयान दिया है, जो उन्होंने कहा कि जिस दिन से संसद सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने संबल की घटना का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। सदन नहीं चला, लेकिन हमारी मांग अब भी वही है। हम संबल की घटना पर अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं। वहां के अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, मानो वे भाजपा के कार्यकर्ता हों। संबल की घटना भाजपा की सोची समझी रणनीति है, ताकि लोगों को दूसरे मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो लोग हर जगह खुदाई करना चाहते हैं, एक दिन वे देश की सौहार्दता और भाईचारे को खो देंगे। वहीं बांग्लादेश मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वे हमारे संतों का सम्मान नहीं कर सकते, तो वे एक मजबूत सरकार होने का दावा कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा बवाल हो गया था, जहां विवाद के दौरान फायरिंग और पथराव की घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश पुलिसकर्मी हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है, और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए। ये उपचुनाव, हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संबल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं, जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं। 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक से 13 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जहां अधिवक्ता गजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर आयोग अब 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। उधर लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और मुरादाबाद से संभल जाने की जिद पर अड़े कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया, जहां विधायक आराधना मिश्रा सहित अन्य नेताओं को घर में ही कैद कर लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस पहरे को धता बताते हुए रात में ही प्रदेश मुख्यालय में घुस गए। वे रात भर कार्यालय में रहे और सुबह करीब 12:15 बजे अन्य नेताओं के साथ संभल जाने के लिए रवाना हुए। ड्राइविंग सीट खुद अजय राय ने संभाली और बगल में पूर्व सांसद पीएल पुनिया को बिठाया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गेट के बाहर भारी संख्या में फोर्स आ गई, जहां पुलिस ने गेट पर वज्र वाहन लगा दिया और अतिरिक्त फोर्स बुला ली गई। वे कांग्रेस नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने लगे। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस से झड़प भी होने लगी, जहां मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, तो अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य सभी नेता गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। करीब घंटे भर तक नारेबाजी चलती रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संभल की घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है। लंबे समय से देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। जो एक्ट पुराना बना हुआ है, उसको भी कुचलने का काम इंसानियत के दुश्मनों के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि संभल में जो घटना हुई है, जिन लोगों की मौत संभल में हुई है, उसको लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। जल्द ही संभल की घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो देश में अशांति पैदा हो सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा राष्ट्रपति के मांग के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे देश में शांति का माहौल पैदा हो सके। वहीं छात्रों का कहना है कि जिस तरह से देश के संविधान में पुरानी इमारत को सहेज कर रखने का कानून बनाया गया है, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला है। हर रोज तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा देश में अशांति पैदा करने का सुनिश्चित तरीके से ढोंग रचा जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा आक्रोश व्याप्त करते हुए तत्काल पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। सर, हमारी डिमांड तो यही कि सबसे पहले वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर, ये सब कुछ प्री प्लान था। मैं ये कहूँगा कि प्रशासन ने करवाया है ये सब। जब सर एक एक्ट पास हुआ है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत आप उसे अपने मद्देनज़र में क्यों नहीं रख रहे? जब वो एक्ट पास हुआ है तो ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने 5 लोग शहीद कर दिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि उन लोगों को मुआवजा दे और उन्हें इंसाफ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नवीनीकरण किया जाएगा, जहां मुख्य सचिव निरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पहले ही पास हो चुका है। अब इसको 6 लेन से बढ़ाकर 8 लेन तक बनाने की तैयारी चल रही है, जहां इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा को जिम्मेदारी दे दी गई है। नवीनीकरण में एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, जहां प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 29 नवंबर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया तथा इससे पहले पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने भी जिले में 65 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। इस हादसे में स्थलों का निरीक्षण चिन्हित कर स्पीड गवर्नर लगाने तथा कैमरों की संख्या बढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया था, जहां मुख्य सचिव ने भी सुरक्षा फीचरों को देखा तथा यूपीडा के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विचार विमर्श किया। दरअसल नवंबर माह में कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन बनाना प्रमुख था। इसके लिए एक्सप्रेसवे के रखरखाव में आगामी 5 सालों में 1939 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट भी निर्धारित किया गया था। रखरखाव वाली कार्यदायी संस्था के चयन की जिम्मेदारी यूपीडा को सौंपी गई थी। वहीं नवीनीकरण होने से एक्सप्रेसवे पर हादसे भी कम होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 124 वर्षों के दौरान इस साल नवंबर सबसे गर्म रहा, जहां विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बार दिसंबर और जनवरी का न्यूनतम व अधिकतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं। दिसंबर में बारिश की संभावना नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में भी गर्मी का रिकॉर्ड बना था। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश के आसार न होने से दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1901 से 2024 के बीच इस साल नवंबर में न्यूनतम व अधिकतम तापमान का औसत बीते 124 वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा रहा। इस बार दिसंबर में ठंड भी सामान्य से कम होने का अनुमान है। शीतलहर के दिनों में संख्या भी औसत से रहने का आसार है। इसके साथ ही बीते सोमवार को राजधानी के 6 वायु प्रदूषण मापक स्टेशनों में से अलीगंज और लालबाग 2 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक लाल श्रेणी में दर्ज किया गया। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों के स्वास्थ्य के लिए ऐसी हवा बेहद खराब मानी जाती है। वहीं गोमती नगर, BBAU और कुकरेल की हवा पीली श्रेणी यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। यूपी सरकार स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत हर गांव में पानी पीने के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप लगाए जाते हैं।
वहीं सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च भी किया जाता है, तो वहीं लखीमपुर खीरी के नकहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पटना में इंडिया मार्का हैंडपंपों की हालत बेहद खराब है। ये नल पानी देने की बजाय पशु बांधने के काम आ रहे हैं। गांव में लगे सरकारी नलों की मरम्मत एवं रिबोर आदि के निर्माण पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। जब ग्रामीणों के मुताबिक गांव की ग्राम पंचायत में करीब 50 हैंडपंप लगे हुए हैं। इन पर जून 2023 से लेकर अब तक 5.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खबर जालौन से है, जहां गेस्ट हाउस के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। जहां ट्रैक्टर मालिक अमरीन सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर पर बोबी इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। वहां घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें चोर ट्रैक्टर को जालौन की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर चोरी की ये घटना गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह पूरी घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड स्थित शिवा गार्डन ग्राम भीटारा की बताई जा रही है। बुंदेलखंड के महोबा में दो बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला का देवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना के बाद दूसरे बाइक सवार मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं नवविवाहिता की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के लुहारी गांव निवासी संजय अहिरवार अपनी पत्नी मोहिनी के आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए बाइक पर चरखारी जा रहे थे। तभी अर्जुन बांध के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला अचेत होकर गिर गई और बाइक पर बैठा उसका देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतका की 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी और आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम व पता दर्ज कराने के लिए जा रही थी। मृतका के पति की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आरोपी बाइक सवारों की तलाश शुरू कर दी है। अरे हम आ रही थी, इस बाइक का आधार कार्ड बनवाने आ रही थी। अच्छा। तो वहाँ हम अपनी साइड ले थे। हाँ। वो अपनी साइड मतलब हमारी साइड ले चले, वो हम चला रहे थे, हम धीमे चला रही थी। मोटरसाइकिल? हाँ मोटरसाइकिल। वो भी मोटरसाइकिल लिए था? हाँ। हाँ। और उन्होंने एकदम से ऐसे करके ऐसी पेल दी। हाँ। तो मतलब हम सारे गिर गए, इसको लग गई, वहाँ पर लग गई। हाँ। वो फुल देर उसकी बेहोश से बनी रही। खबर सोनभद्र से है, जहां खाने पीने की दुकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में चल रही दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बाटी चोखा के दुकान में घरेलू सिलेंडर रखा था, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके कुछ देर बाद ही सिलेंडर फट गया। बोर होने की वजह से लोग नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें सेवानिवृत्त के बाद भी मुख्य आरक्षी का स्थानांतरण कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मैगलगंज कोतवाली में तैनात रहे मुख्य आरक्षी रामगोपाल सरोज कुछ दिन पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद भी मैगलगंज कोतवाली से मैलानी कोतवाली में स्थानांतरण कर दिया गया। जारी हुई स्थानांतरण सूची में उक्त आरक्षी का नाम भी दर्ज है। वहीं स्थानांतरण सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
खबर मेरठ से है, जहां गाजियाबाद के दूल्हे की मेरठ की दुल्हन से शादी हुई है। इस आलीशान निकाह में दूल्हे पर करोड़ों रुपए बरसाए गए हैं। दूल्हे को दहेज में 2,56,00,000 रकम दी गई है, जिसमें 75 लाख रुपए मनपसंद गाड़ी के दिए गए हैं और निकाह पढ़ाने वाले काजी को 11 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं जूता चुराई रस्म में दुल्हन की बहन को 11 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसके साथ ही दुल्हन के घर वालों ने मस्जिद में 8 लाख रुपए दान किए हैं। यह शादी दिल्ली दून नेशनल हाईवे के नामी रिसोर्ट में हुई थी, जिसमें रिसोर्ट तक कई सूटकेसों में भरकर नोट लाए गए थे। करोड़ों रुपए कैश बांटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा जिले के मिरहजी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मिरहजी थाना के प्रभारी नीता महेश्वरी ने बताया कि प्रभाकर उर्फ 22 वर्षीय सूरज का शव उसके घर की आंगन में मिला, जहां उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं पोस्टमार्टम गृह पर आए मृतक के बड़े भाई हरिंद ने बताया कि प्रभाकर की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। हरिंद ने अपने एक रिश्तेदार पर आरोप लगाया है कि एक प्लाट हड़पने के लिए उन्होंने साजिश के तहत हत्या कराई है। वहीं नीता महेश्वरी ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने मां बेटे को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर मां बेटे के साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और नकदी व जेवरात लूट कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वही जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने दोनों को बंधक बना लिया है और कमरे में रखे बॉक्स खोलकर करीब 52,800 रुपए की नकदी, सोने के कुंडल व अन्य जेवरात लूट लिए हैं। विरोध करने पर बदमाशों ने मां बेटे के साथ जमकर मारपीट करते हुए लहूलुहान कर दिया। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जंगल के रास्ते फरार हो गए। बाद में चीख पुकार सुनकर पास के ही रहने वाले चचेरे भाई सुशील मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली बेहट प्रभारी निरीक्षक सतीन प्रकाश सिंह और सीओ बेहट अभिदेश सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कल रात्रि थाना बेहट पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कादरपुर में एक बुजुर्ग महिला और उनके बेटे, महिला की उम्र करीब 90 वर्ष है और उनका जो बेटे हैं करीब 60 वर्ष के हैं, वो दोनों एक घर में एकांत घर है उनका और वहां पे वो अकेले रहते हैं। और वहां पर कुछ अज्ञात लोग आए और उनके साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं 60 वर्षीय, उनकी जेब से 52,000 रुपए और महिला के कान से कुंडल ये लोग लूट कर वहां से ले गए। इस सूचना पर थाना बेहट पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तथा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करती है तथा पीड़ित के तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 3 टीम्स का गठन कर लिया गया है। थाना बेहट पुलिस द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज जिले में ठूठी बारी कोतवाली क्षेत्र के मरचवा गांव से कई दिनों से अलग अलग जगहों पर तेंदुए की दहशत से लोग काफी परेशान हैं। जहां सोमवार सुबह टहलने निकले लोगों ने मरचवा गांव से सटे होकर गुजरी चंदन नदी के बांध पर एक तेंदुए को देखा, जहां कुछ वक्त नदी के बांध पर चहलकदमी करने के बाद तेंदुआ झाड़ी में छिप गया। इसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जैसे आसपास के गांव के लोगों में दहशत है। बीते दिन बसौली और नौतनवा क्षेत्र में तेंदुआ दिखा था, लेकिन उसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि वन विभाग भी इसे लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है।
मैनपुरी जिले के शहर कोतवाली के कचहरी में दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसको लोगों ने देखकर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों लोगों की तरफ से चप्पल लात घूंसे भी चले, जहां स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। स्थानीय लोगों ने मारपीट की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।